और देखिए एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले बताते चले। तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और हिंदू संगठनों ने बरेली डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद लगातार विरोध हो रहा है, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। देखिए हमेशा से विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं तौकीर रजा, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तमाम बीजेपी के जो नेता है वो निशाना साध रहे। गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट भी आपने सुना किस तरह से उन्होंने तौकीर रजा पर निशाना साधा है। दरअसल 21 जुलाई को बरेली खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम आयोजित करेंगे, ये स्टेटमेंट। और इससे लेकर उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन से इजाजत मांगी है और इस प्रोग्राम में 23 लोग शामिल हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के शामिल हैं। मौलाना तौकीर रजा ने यह प्रोग्राम आयोजित करने के लिए प्रशासन से मंजूरी मांगी है और कहा है कि कोई भी धार्मिक संगठन इसका विरोध ना करे। और हमारे साथ लगातार अवनीश बने हुए। अवनीश, देखिए जाहिर तौर पर इसे लेकर विरोध हो रहा है और हिंदू संगठन का भी प्रदर्शन, हिंदू संगठन ने बरेली डीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए ज्ञापन बहुत सारे आए हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसीलिए प्रशासन विचार कर रहा है। और प्रशासन ने बहुत साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर किसी भी तरीके का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अगर किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल भी मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की थी तमाम सारे धार्मिक कार्यक्रमों की, जो त्योहार आ रहे हैं उनकी, तभी बहुत साफ तौर पर निर्देश दिया था किसी नई परंपरा को जो है वो जन्म नहीं देने दिया जाएगा। किसी नई परंपरा के नाम माध्यम से किसी भी तरह का सामाजिक जो है सद्भाव बिगड़े, ऐसी कोई कार्रवाई होने नहीं दी जाएगी। तो पॉलिटिकल लाइन गवर्नमेंट की बहुत साफ है और शायद यही वजह है कि बरेली के एसएसपी का जो बयान आया है कि इस तरह की किसी भी कोशिश को जो है नाकाम किया जाएगा और जरूरी होगी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? तौकीर रजा से इतनी विवाद के बाद जिस तरह से अब स्टेटमेंट आ रहे, जिस तरह से तौकीर रजा घिरते नजर आ रहे, क्या अब उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है? नहीं, देखिए फिलहाल अब कोई नया बयान तो उनका नहीं सामने आया है, लेकिन क्योंकि प्रथा की एक बार जो कानूनी कार्रवाई वो पूरी हो जाए, जो उनके कार्यक्रम को लेकर के अनुमति की प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। अनुमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो निर्देश होंगे प्रशासन के, उसको मानने की बाध्यता होगी तौकीर रजा के ऊपर। अगर वो नहीं मानते हैं देन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा। जब भी होगा तो कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी जो है वो भी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 2 सालों से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद हमें ये पाबंदी हटानी पड़ रही है। कैसे इस स्टेटमेंट को समझिए? और देखिए ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब तौकीर रजा की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, विवादित स्टेटमेंट दिया गया और वो घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो अवैध धर्मांतरण है उसको लेकर के पहले से ही कानून बना हुआ है। बहुत सख्त कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों ने भी इसको फॉलो किया और ये कानून योगी सरकार के कार्यकाल के ही दौरान बना है। तमाम सारे धर्मांतरण के प्रकरण आने के बाद, चाहे वो मेरठ, आजमगढ़ में, बांदा में, प्रयागराज में इस तरह के प्रकरण सामने आए और बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के चेहरे जो है वो इसके पीछे दिखाई पड़े। ऐसे में यूपी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के जो अवैध धर्मांतरण था उसके खिलाफ एक कानून लाया गया था सरकार द्वारा। बिल्कुल, देखिए अब इस तरह से लगातार विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और तौकीर रजा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज है निशाना साध रहे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।